हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। सिंपल टेक्नो कैमन 40 आज मेरे पास है और इसको यूज़ करते हुए मुझे एक दिन हो चुका है। आज की इस वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू प्रोवाइड करूंगा अपना। अब कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है यहाँ पे टेक्नो कैमन 40 प्रो से, इस वजह से प्राइस में भी उतना डिफरेंस नहीं है। 8 GB 256 GB वाला ये स्मार्टफोन तकरीबन 60,000 इनवॉइस रखी गई है और मार्केट से आपको 55-56 हज़ार के आसपास मिल जाएगा। जो प्रो है उसकी 65,000 इनवॉइस है और 62-63,000 तक मिल जाता है। थैंक्स टू सिद्दीक भाई शाह मोबाइल से जिन्होंने मुझे ये वाला स्मार्टफोन रिव्यू के लिए प्रोवाइड किया है। अगर आप जंग से हैं, होलसेल रेट पे स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उनकी शॉप को आप विजिट कर सकते हैं। और 1 लाख सब्सक्राइबर वाला गिव अवे निकल चुका है। अब 1,05,000 सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी करवा दें। उस पर गिव अवे आ रहा है सेकंड, जिसमें 2 लोगों को चुना जाएगा। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए सिंपल रूल है, आपको पता है। वीडियो के नीचे कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लेना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच। अब सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग आपको दिखा देता हूं, उसके बाद इसकी बाकी चीज़ों की बात करते हैं। यह है टेक्नो कैमन 40 का बॉक्स और यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशंस मेंशन है। मेन इस बार वही टेक्नो एआई है। बॉक्स ओपन करते ही हमें ऊपर रखा हुआ देखने को मिल जाता है हमारा स्मार्टफोन और इसके ऊपर भी स्पेसिफिकेशंस हैं। अब कुछ ही फ़र्क है इसके और कैमन 40 प्रो के, वो मैं आगे चल के बताता हूँ। ये वाला कलर है। नीचे बॉक्स में ट्रांसपेरेंट केस प्रोवाइड किया गया है, लेकिन पैटर्न वाला है थोड़ा सा, मतलब यहाँ पे फुल ट्रांसपेरेंट नहीं है, पैटर्न बना हुआ है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का केस है। 13 महीने की वारंटी, 45 वाट का चार्जर प्रोवाइड किया गया है बॉक्स के अंदर और USB-A टू USB Type-C केबल है। यहाँ पे सिम इजेक्टर पिन भी लगी हुई देखने को मिल जाती है। जो कैमन 40 प्रो था वो मैंने ग्रीन कलर में अनबॉक्स किया था और ये गैलेक्सी ब्लैक कलर है, तो इस तरह आपको डिफरेंट कलर्स का भी आइडिया हो जाएगा। ओके, एक डिफरेंस है। अब कैमन 40 प्रो कर्व था बैक साइड से भी फ्रंट से भी। ये वाला स्मार्टफोन फ्लैट डिस्प्ले के साथ आता है और बैक साइड भी तकरीबन फ्लैट है, थोड़ी थोड़ी कर्व है, जिसकी वजह से काफ़ी कंफर्टेबल और प्रीमियम फील होता है। टेक्नो इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन्स का अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। बड़ी एफर्ट पुट करते हैं। आपको बॉक्स के अंदर अच्छी क्वालिटी का केस प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि इन्हें पता है मार्केट में आसानी से एसेसरीज नहीं मिलती। तो प्लास्टिक शीट भी पहले से लगी हुई देखने को मिलती है स्क्रीन पे और फास्ट चार्जर भी बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं, जबकि कंपटीशन में बहुत सारे ब्रांड्स हैं सैमसंग जैसे जो बॉक्स से चार्जर निकालते जा रहे हैं। अब अगर सिंपल टेक्नो कैमन 40 और टेक्नो कैमन 40 प्रो की स्पेसिफिकेशंस के डिफरेंस की बात करें ना, तो प्रोसेसर सेम है, बैटरी चार्जिंग स्पीड एग्जैक्टली सेम है, रैम रोम भी सेम प्रोवाइड की गई है। पहला डिफरेंस है आईपी रेटिंग में। ये वाला स्मार्टफोन थोड़ी सी आईपी रेटिंग कम प्रोवाइड करता है। IP66 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस के साथ आता है ये स्मार्टफोन। काफ़ी हद तक अच्छी रेटिंग है, लेकिन कैमन 40 प्रो में IP68 और 69 है। दूसरा डिफरेंस, ये वाला स्मार्टफोन फ्लैट है, यानी कि बैक साइड भी फ्लैट है और डिस्प्ले बिल्कुल फ्लैट है, जो कि अगर पर्सनली बताऊं ऑनेस्टली तो मुझे ये वाला डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगा है। ये वाला स्मार्टफोन पकड़ने में, होल्ड करने में ज़्यादा प्रीमियम फील देता है, ज़्यादा डेंस फील होता है। जो टेक्नो कैमन 40 प्रो है ना, वो फ्रंट से भी कर्व है, बैक साइड से भी कर्व है। हो सकता है आपको अच्छी फीलिंग आए, लेकिन मुझे आप पर्सनली कर्व डिस्प्ले वाले मतलब स्मार्टफोन अच्छे नहीं लगते हैं। उनके प्रोटेक्टर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और लगते भी बड़ी मुश्किल से हैं। ये वाला स्मार्टफोन बिल्कुल फ्लैट डिस्प्ले प्रोवाइड करता है और बेजल लेस डिस्प्ले है। तकरीबन 90-91% के आसपास स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। फुल स्क्रीन वाली फीलिंग आती है। ऑनेस्टली बताऊं तो ये वाला कलर भी ज्यादा प्यारा है। जो मैंने एमराल्ड ग्रीन कलर अनबॉक्स किया था ना कैमन 40 प्रो में, वो इसमें भी देखने को मिलता है, लेकिन आपको सजेशन दूंगा कि आपने वो वाला कलर नहीं लेना। ये जो ब्लैक कलर है ना, गैलेक्सी ब्लैक कलर, बहुत ही क्लासी और सोफिस्टिकेटेड वाइब देता है। तीसरे नंबर पे यहाँ पे फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का प्रोवाइड किया गया है, जबकि कैमन 40 प्रो में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आता है और वो भी ऑटो फोकस के साथ। अब ऑनेस्टली बताऊं तो फ्रंट कैमरा में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये जरूर है कि मुझे थोड़ी बहुत सॉफ्टनेस फील हुई है, लेकिन ऑनेस्टली अगर आप नॉर्मल इंसान है ना, तो आपको जरा भी फर्क पता नहीं चलेगा। और कैमराज इस स्मार्टफोन के मुझे काफी पसंद आए हैं, क्योंकि बैक साइड पे अल्ट्रा वाइड लेंस प्रोवाइड करता है 8 मेगापिक्सल का, मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का OIS के साथ सोनी LYT 700 सेंसर है। फोटोज के सैंपल्स वगैरह डिफरेंट मैंने क्लिक किए हैं डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस में, वो आपको शो कर देता हूँ। फोटोज सोनी के सेंसर हैं, तो सोनी के सेंसर की कलर साइज मुझे काफी अच्छी लगती है। स्किन टोन्स नेचुरली कैप्चर करता है, डायनामिक रेंज बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करता है। ओवरऑल 55,000 के आसपास मुझे कैमरे के लिए एक स्मार्टफोन पिक करना हो ना बॉक्स पैक ले, तो टेक्नो कैमन 40 मेरे लिए इजी चॉइस है। अच्छा, ये वाली वीडियो टेक्नो कैमन 40 के फ्रंट कैमरा से शूट हो रही है और पोर्ट्रेट वीडियो मोड में है, जिसकी वजह से आप देख रहे होंगे कि मेरे आसपास चीज़ें ब्लर हैं। और आउटडोर में ये काफ़ी अच्छा काम करता है, लेकिन ऑब्वियसली रेजोल्यूशन 720p है। माइक्रोफोन का पिकअप कैसा है उसका आपको आइडिया हो जाएगा। और डायनामिक रेंज को मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस कर रहा है।
फेस पे धूप काफ़ी ज़्यादा है तो ओवर एक्सपोज हुआ है थोड़ा थोड़ा, लेकिन डिटेल्स कैसी हैं क्योंकि 720p है तो उसका आपने बताना है। ये वाली वीडियो टेक्नो कैमन 40 के फ्रंट कैमरा से 1080p 30 fps पे शूट हो रही है। मैक्सिमम 2 के 30 fps पे आप कर सकते हैं फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से, लेकिन स्टेबलाइजेशन अच्छी चाहिए तो 1080p 30 fps पे करनी है। और ये वाली वीडियो टेक्नो कैमन 40 के बैक कैमरा से शूट हो रही है 1080p 30 fps पे। स्टेबलाइजेशन आप चेक कर सकते हैं, मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही है। वैसे फ़ोन जैसे मैं चल रहा हूँ ना जिटर करते होते हैं, लेकिन ये काफ़ी हद तक बेहतर लग रही है मुझे। परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर की बात करें तो 8GB 256GB वाला वेरिएंट है, UFS 2.2 की स्टोरेज है और एंड्रॉइड 15 iOS वर्जन 15 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स आता है। अब iOS वर्जन 15 में टेक्नो AI की और बहुत सारी फीचर्स हैं, इसको मैंने अलग से वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। बाय द वे आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप टेक्नो कैमन 40 को खरीदने में इंटरेस्टेड है ना, तो क्योंकि ज़्यादातर फीचर्स वही है जो टेक्नो कैमन 40 प्रो वाली है और iOS 15 भी, तो मेरी वो वाली दोनों वीडियोस आपने इस वीडियो को देखने के बाद लाजमी चेकआउट कर लेनी है, आपको मजीद चीजें क्लियर हो जाएगी। अब कैमन 40 प्रो की तरह यहाँ पे भी साइड पे वन टैप बटन प्रोवाइड किया गया है जिसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं और ऑनेस्टली मुझे ये फीचर काफी अच्छा लगा है। बैक साइड पे इंडिकेटर लाइट भी नोटिफिकेशन म्यूजिक वगैरह के लिए है। हैप्टिक मोटर ने मुझे स्मार्टफोन में काफी सरप्राइज किया है। अब उसकी जो भी वजह हो, क्योंकि कैमन 40 प्रो में जो वाइब्रेशन मोटर है ना, वो थोड़ी सी टाइनी थोड़ी सी छोटी फील होती है, उसका जो फीडबैक है उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। जबकि ये वाला स्मार्टफोन शायद फ्लैट है, इस वजह से ये जो भी रीजन है इसमें हैप्टिक्स काफी अच्छे लगते हैं, चाहे जब आप टाइपिंग वगैरह कर रहे होते हैं। हो सकता है टेक्नो ने गलती से जो सस्ता स्मार्टफोन है उसमें अच्छी वाइब्रेशन मोटर डाल दी हो, लेकिन कैमन 40 प्रो से मुझे इसकी जो वाइब्रेशन स्ट्रेंथ है ना वो ज्यादा फील हुई है। बाकी जितने फीचर्स टेक्नो AI के कैमन 40 प्रो में थे सेम उतने ही फीचर्स इस स्मार्टफोन में आते हैं। बैटरी और चार्जिंग स्पीड की बात करें, 5200 mAh की बैटरी है और 45 वाट की चार्जिंग को ये वाला स्मार्टफोन सपोर्ट करता है। 45 वाट के चार्जर से तकरीबन ये वाली बैटरी 55 मिनट से 1 घंटा ले जाती है फुल चार्ज होने में, तो उस चीज को आपने माइंड में रखना है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर काफी फास्ट वर्क करता है। डॉल्बी एटमॉस के स्पीकर्स काफी लाउड भी हैं और बेस भी अच्छी देखने को मिलती है। डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट है, आउटडोर में तकरीबन 1300 निट्स के आसपास ब्राइटनेस मिलती है, तो धूप वगैरह पे ज़रा भी इशू नहीं होता और 120 हर्ट्ज की वजह से काफ़ी स्मूथ भी है। इस स्मार्टफोन में IR ब्लास्टर भी प्रोवाइड किया गया है, यानी कि आप रिमोट डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं और NFC की सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है। अब मीडियाटेक Helio G100 का प्रोसेसर वही है जिसका आपको पता है, क्योंकि अब तक ये कॉमी प्रोसेसर बन चुका है और हर दूसरे तीसरे स्मार्टफोन, इस प्राइस में कोई भी और स्मार्टफोन नहीं है जो किसी और प्रोसेसर के साथ आता हो। डिसेंट है, 55,000 के आसपास तकरीबन डिसेंट प्रोसेसर है, अच्छे स्कोर दे देता है, लेकिन गेमिंग वही 30-40 FPS है और गेमिंग मैं ऑनेस्टली करता नहीं हूँ। अक्सर मुझे लोग कह रहे होते हैं कि PUBG के टेस्ट करके दिखाओ, मुझे PUBG खेलनी भी नहीं आती, मैं गेमिंग बिल्कुल नहीं करता, लेकिन अब मैं आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी बहुत सीख रहा हूँ, तो ट्राई करूंगा कि जो आगे रिव्यूज़ आएंगे ना स्मार्टफोन्स के, उनमें मैं गेमिंग टेस्ट भी इंक्लूड किया करूँ। तो यही किस्सा था स्मार्टफोन का। जो चीज़ें रह गई हूँ वो मैंने बताया कि कैमन 40 प्रो के रिव्यू में और iOS 15 के अलग से वीडियो दी हुई है, तो वहाँ पे कवर हो जाएंगी। इस स्मार्टफोन के बारे में मजीद कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।